प्यारे दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में हैं तो आपको यह एग्जाम में जरूर आएगा। थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम, इसे और कह सकते हैं कि इसको बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या आपको ये लाइन दे सकता है कि सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो इसको बहुत ही आसानी से जो है बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो सपोज कीजिए कि हमारा त्रिभुज है ए बी सी। अब बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, तो मान लीजिए इसका भुजा ए हो गया, बीसी एक भुजा है, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अब मान लीजिए ये भुजा है जी, इसके अन्य दो भुजा, एक इधर है एक इधर है, ये दो भुजा है ऐसे ऐसे, ये दोनों भुजाओं के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मान लो एक यहां पर एक यहां पर, अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी ये दोनों को मिलाने के लिए एक रेखा ऐसे हमने खींच दिया। ठीक है, तो एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी ये दोनों जो भुजाएं हैं, इसका मान लीजिए कि नाम हमने दे दिया ए बी सी डी ई दे दिया। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि भाई ये जो है एक ही अनुपात में विभाजित होगा, यानी ए बी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यानी बोल रहा भाई कि ये हमें सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है, तो ये प्रूफ करके दिखाना है। और हमको दिया क्या है भाई, तो दिया जो है यही दिया है कि जो बीसी जो है, बीसी पैरेलल है डी का। यानी अपने भाषा में समझा जाए तो देखिए, यदि आपको कोई ट्रायंगल है, उसमें एक अन्य दो भुजाओं से मिला करके एक रेखा खींचा जाए और वो जो अन्य भुजाएं का जो है समांतर हो, पैरेलल हो, तो इसका जो अनुपात होगा ना आपस में बराबर होगा। इसी चीज को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसको अच्छे से सिद्ध करते हैं। ये चीजें हमें समझना है बढ़िया से। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में यदि 90 डिग्री आता है तो आपने पढ़े होंगे कि आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज किए होंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला का यूज करके आप जो इसको जो है प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते और समझते चलते हैं एग्जाम में कैसे लिखना है। हल हम लोग जब करेंगे एग्जाम के लिए तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है गिवन। क्या दिया है भाई, हमने ये ट्रायंगल जो लिया था ए बी सी, और इसको मैं डी ई ले लिया, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी में बीसी जो है समांतर है डी का, हमने ऐसे दे दिया। यानी हमें जो है पैरेलल है, ये चीज हमने लिख दिया। इसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है, यानी टू प्रूफ, सिद्ध करना है कि भाई इसको मैं एडी बटा डीबी, एडी
बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करेंगे भाई कि रचना करेंगे। रचना रचना कहे तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं ध्यान देना है, क्योंकि हमको इसको प्रूव करना है। इस ट्रायंगल में जैसे यहां पर देखा जाए तो मान लीजिए ये लाइन है, ये जो है लाइन है आपको, तो इसमें हम लोग मान लीजिए ऐसे इस प्रकार से यहां पर मान लीजिए कि 90 डिग्री खींचा, इसी प्रकार से ऐसे यहां पर भी 90 डिग्री खींचा, तो यहां पर एम एन इस प्रकार से 90 डिग्री के लिए ऐसे ट्रायंगल पर 90 डिग्री का एक मान लिया। यानी हमने क्या किया भाई ध्यान दीजिएगा बढ़िया से कि देखिए ए ई पर लंब डाला जिसका नाम है डी एन, और क्या किया भाई डी ए या एडी पर हम लोग लंब डाले जिसका नाम है एम ई या ई एम कह सकते हैं, ई एम। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना है, ये तो हमने रचना कर लिया, साथ ही साथ एक रचना में एक और ट्रायंगल का रचना करेंगे जो इस प्रकार से होगा। इसको हमने मिला दिया, इसे एक मिनट, इसे हमने मिला दिया इससे सी से, और इसको जो है बी को मिला दिया ई से। यानी हमने क्या किया कि भाई इसे मिला दिया, ऐसे ट्रायंगल बन गया। यानी कि डीसी एवं बीसी को मिलाया, हो गया क्लियर। अब ध्यान देना है कि यदि ये क्लियर हो गया तो अब हम लोग को ध्यान देना है कि प्रमाण चाहिए, प्रमाण यानी प्रूफ चाहिए। एग्जाम में ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होगा, जैसे मैं बता रहे हैं पहले दिया है, सिद्ध करना है, रचना, फिर प्रमाण। प्रमाण में बच्चों देखेंगे कि एक ट्रायंगल ऊपर में है, इस ट्रायंगल को यदि हम लोग ऐसे बना दें तो इस प्रकार से बनेगा ए डी ई। इसमें देखा जाए तो इस प्रकार से ऐसे है, जो एन है साथ ही ऐसे जो पैरेलल आया है एम है, समझ गए। तब इस ट्रायंगल में लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में, तो ये वाला त्रिभुज में चल रहा है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी, यानी ध्यान देना बच्चों ए डी ई का एरिया निकालेंगे 1/2 गुने आधार। आधार के रूप में यहाँ पर इसमें देखिए, तो हमने इसको आधार ले लिया, इसे जिसपे खड़ा है ट्रायंगल, मान लो इसको ऐसे घुमा दे तो हमारा आधार के रूप में एडी हो जाएगा, और गुने इसका जो हाइट के रूप में एम ई या ई एम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ये हमने ऐसा किया, ये समीकरण 1 हो गया। इसके बाद अब ध्यान देना बच्चों कि मैं यहाँ पर जो एक ट्रायंगल ऐसे बनाया था, इसके करीब में ये देखिए जो ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, ये वाला भाग समझना, ये जो भाग बन रहा है, ट्रायंगल जो बन रहा है जिसका नाम हो जा रहा है डी ई बी, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई बी में। अब इसमें चलेंगे बच्चों तो इसका भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई बी। अब इसका जब एरिया निकालना है तो इसका भी वही 1/2 गुने आधार। अब इस त्रिभुज का आधार डीबी है, ठीक ना, तो डीबी गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई ध्यान देना बच्चों कि देखिए डीबी ऐसे है, तो ए डी एक लाइन पे ऐसे है, इसका 90 डिग्री जो है परपेंडिकुलर ये बन रहा है, यानी ईएम ही है, तो इसका भी ईएम हो जाएगा। समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो ये आप समझ गए भली भांति। अब यहां पर देखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पर हमारा एक जो है क्या है भाई, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रेंगल एडीई बटा में त्रिभुज, ऐसे लिखे ना, 1 मिनट, एरिया ऑफ ट्रेंगल एडीई बटा में एरिया ऑफ ट्रेंगल हमारा डीईबी बराबर यहाँ पर हमारा 1/2 गुने एडी गुने ईएम, उसी प्रकार से 1/2 गुने डीबी गुने ईएम। अब ध्यान देना है बच्चों कि इसमें हमारा ईएम कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, तो बन गया मेरा यहाँ पर एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी। ये हमारा समीकरण 3 आ गया ना। तो ये समीकरण 3 हमने तैयार कर लिया। इसके बाद हम लोग देखा जाए तो समीकरण 3 के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इस प्रकार से ट्रेंगल था, ए था ए बी सी और ए डी था, एम और ये वाला ई था, हाँ सॉरी एन था, ऐसा था। तो हमने तो एक ट्रेंगल में देख लिया जी, फिर से इसी ट्रेंगल में आते हैं हम लोग सेकेंड राउंड में, इसी ट्रेंगल में, यानी लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई में फिर से चल रहे हैं पुनः। तब पुनः जब इसमें चलेंगे तो इसका फिर से एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई। तो हमारा यही त्रिभुज का एरिया फिर से निकालना बच्चों, तो हम लोग वही एरिया वाला रूल लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका हमारा हो जाएगा ए ई, हो जाएगा ए ई। 1 मिनट ट्रायंगल देख लेने दीजिए, हाँ ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर देखेंगे ए ई, ए हमारा जो है बेस हो जाएगा गुने हाइट, हाइट में देखा जाए तो डीएन, डीएन हो गया, ये समीकरण 4 हो गया, ठीक है। ऐसे हमने कर लिया। इसके बाद इससे रिलेटेड ट्रायंगल देखिए, ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है इस प्रकार से ना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है बाबू, इसका नाम क्या दोगे, डीईसी में। तो त्रिभुज डीईसी में, तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर 1/2 गुने आधार, आधार इसका क्या हो जाएगा ईसी, इसी गुने ऊंचाई हमारा यही होगा, यानी इसका जो ऊंचाई था डीएन ही हो जाएगा। समीकरण 5 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण 4 में हो जाएगा 1/2, हमारा यही ना है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी 1/2 गुने आधार, आधार के जगह पर ए गुने डीएन बटा में 1/2 गुने ईसी गुने डीएन। तो यहाँ पर डीएन डीएन स्वाहा, 1/2 स्वाहा, बच गया ए बटा ईसी, समीकरण 6 आ गया। तो हमारा यहाँ पर समीकरण 3 जो आया है, समीकरण 3 एडी बटा डीबी आया है, एडी बटा डीबी। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 6 से, 6 से, तो एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम लोग प्रूव कर लेंगे, बहुत ही आसान है, शानदार है, जबरदस्त है भाई, एग्जाम के लिए मस्त है भाई, एकदम पक्का आएगा बच्चों, थोड़ा अच्छा से समझ लिया जाए तो मजा आ जाएगा। मेन रूप से इसमें है क्या कि जल्दी हम इसको और गौर से देखें तो समझना बच्चों कि यदि कोई ट्रायंगल है, ध्यान देना है, कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एक भुजा मान लीजिए कोई ले लीजिए, ए बी सी है, कोई भी भुजा ले लीजिए, मान लीजिए ये भुजा ले लीजिए, इस भुजा के समांतर यदि कोई समांतर रेखा खींचा जाए, मान लो पीक्यू है,
ठीक ना। तो समांतर खींचा गया तो यानी ए बी के समांतर हो गया बी क्यू पी क्यू, ठीक ना। तो समांतर है तो यहाँ बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी यानी कि एक तरह से थेल्स थ्योरम से क्या होगा भाई, तो सीपी बाटा पी ए, बोलिए सीपी बाटा पी ए बराबर यहाँ पर सी क्यू बटा क्यू बी, यही तो थेल्स थ्योरम है। चलिए अब इसी को हम ऐसे देखते हैं, बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि भाई देखिए हम इसके समांतर ले लिए, मान लीजिए इसका नाम है पी क्यू आर। अब हम पी क्यू के समांतर ऐसे कोई मान लीजिए ले लिए, इसका नाम दे दिए ए बी। तो बताइए थेल्स के अनुसार ए जो है यदि पी क्यू जो है समांतर दे दिया है ए बी का, तो आपको थेल्स थ्योरम यदि लगाइएगा तो क्या बनेगा, तो आर बी बटा में बी क्यू बराबर आर ए बटा में ए पी, आर ए बटा में ए पी। तो यानी इस प्रकार से थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, एमसीक्यू भी पूछ सकता है, लेकिन मेन क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आएगा बच्चों, जो कि इसे सिद्ध करने के लिए। तो आपको इसे अच्छे से जो है समझ लेना है, कुछ किया नहीं हमने। इस ट्रायंगल में जो है एक बार गए एरिया ऑफ एडी निकालें, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड ट्रायंगल जो ये बन रहा था इसका एरिया निकालें, फिर इसका निकालें, फिर इससे इस साइड वाला निकालें, और इसी के द्वारा जो है हमने इसे प्रूफ कर दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको नहीं समझ आएगा तभी भी कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।